कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी आदिवासी समाज के हाथ में है। वो जिस तरफ जाता है वो सरकार बना लेता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने बस्तर और सरगुजा की आदिवासी बहुल सीटों को साधा और जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी की 5 साल बाद सत्ता में वापसी हो गई। अब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसलिए समाज से आने वाले बड़े चेहरे विष्णुदेव साय को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विष्णुदेव साय ही क्यों? तो आप खुद इन पॉइंट से समझ सकते हैं। विष्णुदेव साय का जन्म जशपुर जिले के बागिया गांव में हुआ था। विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच के तौर पर की थी। 1990 में उन्होंने तपकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीते। 1999 से 2014 तक लगातार 4 बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। 2014 में केंद्र सरकार में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया और उस बीच 2006 और 2020 में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा गया। विष्णुदेव साय संघ के भी बेहद करीबी रहे हैं। वो रमन सिंह के भी करीबी हैं। शायद इसलिए जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुश्किल में आई तो सबसे पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर कुनकुरी विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया। इन दोनों जिम्मेदारियों को साय ने बखूबी निभाया और उसका इनाम उन्हें मिल रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। नतीजा है कि जो इनाम जो है विष्णुदेव साय को मिला है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं। 20 साल का सांसदी का तजुर्बा है, पार्लियामेंट में बैठने का तजुर्बा है। बहुत सहज है, सरल है, विनम्र है। ऐसा चेहरा जिसको कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। थोड़ा रुक जाइए ना, इतनी हड़बड़ी क्या है जानने की। जी, विष्णुदेव साय जी चेहरे के रूप में ठीक से काम कर पाएंगे लग रहा है। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये कुल मिला के यही है, देखिए जिस तरह से लगातार। तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी के बड़े नेताओं को आप सुन रहे थे। हर दिल अजीज हैं, बेदाग चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा है। अभी तक कोई दाग नहीं रहा इनके ऊपर भ्रष्टाचार का और इसके साथ साथ इनका कोई विरोध नहीं कर पाया। विधायक दल की बैठक में इस तरह के इनपुट भी मिल रहे हैं। हालांकि जब भी कोई विधायक दल के नेता के तौर पर कोई नाम सुझाया जाता है पर्यवेक्षकों के द्वारा तो उसका अमूमन देखने को मिलता है कि विधायकों की आम राय नहीं बन पाती। लेकिन विष्णुदेव साय एक ऐसा चेहरा जिनका कोई विरोध नहीं कर सका। इस बैठक में इस तरह की बात जो विधायक हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी फैक्टर है। इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में कामयाब रहे विष्णुदेव साय और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें गिफ्ट सौंपा है, ये तोहफा दिया है मुख्यमंत्री का। और अब छत्तीसगढ़ में दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। इससे पहले अजीत जोगी थे। है लेकिन उस काफ़ी लंबे इंतजार का फल जो है कार्यकर्ताओं को मिला है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 बजे के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है, तो वो घोषणा जो है वो होना बाकी है। हालांकि अभी तक खाने से ये पुख्ता खबर आ गई है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो है वो विष्णुदेव साय होंगे और बस इंतजार किया जा रहा है कि कब ये गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद जब सभी लोगों को प्रवेश दिया जाएगा तो प्रवेश के बाद तो बस प्रेस ब्रीफिंग का इंतजार है और प्रेस ब्रीफिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है, औपचारिक जो ऐलान है वो होना बाकी है। बाकी विष्णुदेव साय को लेकर आम राय बन गई है और एक खबर एक तरह से जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये खबर और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है। ये खबर नामों पर चर्चा हो रही थी। 4 से 5 नाम जो है दो नाम जो है वो बस्तर सरगुजा संभाग से हैं। 2 से 3 नाम जो है मैदानी इलाके से। तो बस ये समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में ऐसा वो कौन सा नाम चुना जा सकता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी लाभदायक हो। उसके अलावा जातिगत समीकरण को भी साधने की पुरजोर कोशिश की गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे और 2024 में उनके नेतृत्व में 11 की 11 सीट लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे। सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण। तो